जय हिंद दोस्तों। अभी लगातार जो है आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर डिमांड क्या है, और तरह तरह की रील्स और शॉर्ट्स आपके पास आते जा रहे हैं और आप उसी के बेसिस पे बिलीव करते जा रहे हैं कि इस आंदोलन में बीजेपी के अगेंस्ट बोला जा रहा है या हिंदू के अगेंस्ट बोला जा रहा है, या बहुत सारी चीजें अलग अलग जो कि भ्रम फैलाया जा रहा है, या इंकलाब जिंदाबाद से भी किसी किसी को दिक्कत हो गया। तो उन सब चीजों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उन सब चीजों पे आप नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, जो असली मुद्दा है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और आज जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, नीट, जेई, डिफेंस, किसी की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका अगला जनरेशन करेगा, तो उन सब पर यह प्रभाव डालेगा। आज कोई पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड लेना शुरू किया, जिसमें लगातार धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते चले गए। तो अभी जरूरत है उस एकजुटता को और मजबूती देने का, ना कि उसे पीछे करने का। उसे राजनीति से मत जोड़िए, उस चीज को जो है आप किसी और धर्म से मत जोड़िए, जाति से मत जोड़िए, ठीक है, रीजन से मत जोड़िए। कुछ भी अगर इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं तो फिर गलत जा रहा है। पॉजिटिव वे में चलिए, पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव चीजें हैं। मैंने देखा हुआ है कि पिछले कई आंदोलन में बातें कुछ और रहती है, मुद्दा कुछ और रहता है, और वहां पर कुछ और बना दिया जाता है। तो घुसपैठी भी आते हैं, आके फिर उसको अलग वे में लेके जाएंगे। क्योंकि जैसे कि रील्स में आप देख पा रहे हैं ना कि चीजें अलग तरीके से बताई जा रही है कि फलाना आया, ये आया, वो आए, लोग आके मिल रहे हैं, तो फिर उन पे टारगेट हो जा रहा है कि ये क्यों नहीं आया, ये क्यों आया, ये आया, मतलब असली तो पार्टी वाले यही हैं, असली जो है प्रदर्शनकारी यही हैं, अब जाके आए हैं। ये सब चीजें हटाओ। जो पर्सन आ रहा है वो अपनी स्वेच्छा से आ रहा है, मिल रहा है, चले जा रहा है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वीडियोज बना के, शॉर्ट्स बना के चले आ रहे हैं, तो वो चीजें चल रही है। लेकिन जो पर्सन वहां है उनका सोचो। ये हमारे लोकतंत्र में मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदर्शनकारियों में से किसी, शांतिपूर्व वो भी प्रदर्शनकारियों में से एक किसी पर्सन से सरकार इतना डर गई कि उसे उस लोकेशन से ही हटा दिया। अब उसके लिए भी लोग की हालत खराब हो रही है, ये हो रही है, वो रही। तो मुद्दा जो है उस पर क्यों नहीं बात कर रही है? क्या एक बार भी कोई बात किया? क्या मीडिया आके इनके साथ में बात की? नहीं, वो बात ही नहीं करेंगे, छोड़ दिए हैं। सवाल क्या है पूछा ही नहीं जा रहा है, छोड़ दिया गया कि रहो वहीं पर। तो ये चीजें जो है बहुत बुरा हो रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या अभी डिमांड है। एक तो पहले तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भाई इस्तीफा देना जरूरी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे और वो आगे भी नहीं लेंगे, ऐसे ही वो करते रहेंगे। तो बेटर है कि इनको पहले हटाया जाए, जो आएगा उससे देखा जाएगा, वो लेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेपर लीक पर जो छात्रों का मुआवजा है वो जरूरी है, देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे छात्र जो हैं वो काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, आते हैं, और पेपर लीक हो जाता है, फिर वह पेपर कैंसिल भी होता है। उसका मुआवजा स्वतंत्र रूप से जो है जांच हो, और तकनीकी ऑडिट भी होना चाहिए जितने भी पेपर्स लीक हो रहे हैं, चाहे नीट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सभी का ध्यान रखना है इस पर। साथ में जो देखो 72 घंटे के अंदर अंदर या तो दोबारा परीक्षा हो जाए तो बेटर है, नहीं तो एटलीस्ट 72 घंटे के अंदर अंदर ये बताया जाए कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, तो वो कंफर्म कर दिया जाए, वो भी जल्दी। ये नहीं कि देखा जाएगा, पेपर लीक हो गया, अब आगे देखा जाएगा कब होगा। उसके अलावा जो है प्रभावित छात्र या परिवार का आर्थिक जो सहायता है वो जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अपनी जिंदगी भी खो दिए हैं इसी चक्कर में। तो उन्हें एटलीस्ट ये मुआवजा प्रोवाइड किया जाए। उनके परिवार, एक बच्चे के पिताजी जो है लगातार वहाँ बैठे हुए हैं, जैसा कि मैं वीडियोज में भी देखा और आप भी देख रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण, एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। ये सीधा सा बात है, हमारी आवाज हमारा अधिकार है, और ये जो है लोकतंत्र है, तो वहां पर हम लोग आवाज उठा सकते हैं। कुछ है कि अब अगला आगे जो है कोई पेपर लीक ना हो एटलीस्ट। ठीक है, स्टूडेंट नॉट कस्टमर, ये कस्टमर नहीं है जिनसे आप पैसे वसूल रहे हैं। कोई एग्जाम में ऐसी इतनी कम वैकेंसी रहती है और इतने ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, कि इवन उस फॉर्म के पैसे से भी, रजिस्ट्रेशन के पैसे से भी अगर देखा जाए तो वो 8-9 जो भी वैकेंसी थी, उनमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको उम्र भर तक उस पे स्केल पर, जिस पे स्केल पर वो अभी जॉब पाए हैं, वो पूरी उम्र जो है उनको पेमेंट दिया जा सकता है। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्स हैं। अब बताओ, तो इस तरह की भी धांधली हुई पड़ी है। पेपर लीक बंद हो भाई, ये मजाक हो चुका है, जब न तब पेपर लीक हो जा रहा है।
मतलब दोबारा हुआ पेपर भी लीक हो जा रहा है। तो ये कैसे कराया जा रहा है? और एक चीज और भी तो है, ये तो सोचो, क्या ये मिडिल क्लास कर रहा है, क्या ये लोअर क्लास कर रहा है? हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। जो पेपर लीक कर रहा है उसके पास अथाह पैसे हैं, जिनको करवाना है वो भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं। मिडिल क्लास तो उतना एफर्ट ही नहीं करेगा जिस तरह की ये चीजें कर रहे हैं। तो पिस तो मिडिल क्लास रहा है, और ज्यादातर इंडियन जो है मिडिल क्लास या लोअर क्लास ही है। तो हमारे साथ ये बुरा हो रहा है और हमें अपना स्टैंड लेना है। हम सरकार क्या कर रही है, मंदिर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई आ गया वहां बैठ गया तो उसकी हिस्ट्री निकाल के लोग बताना शुरू कर दे रहे। क्यों भाई, क्या जरूरी है? उस पर्सन से क्या मुद्दा है, मुद्दा क्या है उस पर बात करो ना। अभी एक मीडिया वाली आई थी, वो वहां पर आके और वो क्वेश्चन बोल रही है कि आप लोग अनाप शनाप उल्टे सीधे नारे कर रहे हो। तो नारे पूछा गया कि बता दो, एक नारा बता दो, तो बोल रहे इंकलाब जिंदाबाद बोले। अब बताओ, इंकलाब जिंदाबाद बुरा है? कहां से बुरा है, किसने बोल दिया? भगत सिंह के बारे में बोल रहे हैं तो भी बुरा है। एक भी क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाई, सिर्फ अपने क्वेश्चंस लेके आई हुई थी वो मैडम, और एक भी जब क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया तो एक भी जवाब नहीं दी। क्वेश्चन भी लेके आई है हवा हवा में, जरा सा भी होमवर्क नहीं की थी, तो विदाउट होमवर्क आके कूद पड़ी, और फिर वो बुरी तरह से बेइज्जती हो गई उनकी, वो चली भी गई। हो सकता है उनके चैनल पे वो दिखाया भी नहीं गया होगा, लेकिन चूंकि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने जरूर रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो भी स्प्रेड हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और फ्यूचर नॉट सेल, सीधा सा बात है भाई, फ्यूचर है बच्चों का, उसे बेचा ना जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो शिक्षा में सुधार किया जाए तभी हमारा जो है भविष्य सुधार होगा। एक पर्सन जो सीजेपी के हैं, तो ये जो है अभिजीत दीपिके, ये जो है काम कर रहे हैं, इन्होंने इनिशिएशन लिया और इनके साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली सा इंसान है, पढ़ा लिखा है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, अच्छा खासा इनका काम भी किए हुए हैं इवन। ठीक है, किसी भी पार्टी के लिए किए होंगे, उससे कुछ मतलब नहीं। अभी जो कर रहे हैं उससे मतलब है, प्रेजेंट से मतलब रखिए। पास्ट में क्या हुआ, 8 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, उससे क्या मतलब है। 10 साल पहले और 8 साल पहले और प्रेजेंट में बहुत फर्क होता है। जैसे मैं ही अपना बात करूं तो मेरी स्टूडेंट लाइफ अलग रही थी, टीचर लाइफ मेरी अलग हो गई है, तो मेरे अंदर बदलाव आया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बदलना चाहे तो दुनिया बदलने नहीं देगी, हर चीज में वो पुरानी चीजें ही लेके आएंगे। कब तक ये चलेगा? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गुमराह मत होइए। ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाइए जो आपके दोस्त मित्र गुमराह हुए पड़े हैं इस प्रोटेस्ट को लेके, जो स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। तो आप भी स्टेटस और स्टोरी लगा दीजिए ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि एक्चुअल में हमारी डिमांड क्या है और हम प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। ये ज्यादा जरूरी है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, और कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर जरूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।